Good morning students. I hope you all are well and you see the video. Part 1 आप लोगों ने इस चैप्टर का देख लिया होगा. Now in this video we discuss part 2. आज हम लोग part 2 हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. Yes, in part 1 we discuss our neighboring countries, administration division of India and physical division of India and discuss Himachal range. Yes. Now today we discuss the northern plain. Firstly we discuss northern plain. Yes, what is northern plain? Yes, देखिए the northern plain lies to the Himalayas. जो northern जो plains है वो क्या है, हिमालय में से नीचे उतरने के बाद जो प्लेन्स है वो कौन से प्लेन्स है, नॉर्दर्न प्लेन्स है. उन्हें उत्तर के मैदान भी हिंदी में बोला जाता है, नॉर्दर्न प्लेन्स. यस, दिस रीजन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3200 किलोमीटर. इस जो रीजन ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है, 3200 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो है नॉर्दर्न प्लेन्स का. यस, इट्स ब्रेथ वेरी फ्रॉम 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर. उसकी जो चौड़ाई है वो 150 से लेकर 300 किलोमीटर तक है. मतलब कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है 150 है, कहीं पर इसकी जो चौड़ाई है वो 300 किलोमीटर है. यस स्टूडेंट्स, सम अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉर्दर्न प्लेन्स की वो हम यहाँ देखेंगे. यस, कुछ जो बताया गया है. यस, क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल एंड हैव वेरी लो स्लोप. इसका जो स्लोप है वो क्या है, बहुत ही लो है. मतलब जो नॉर्थ के जो प्लेन्स है उनका जो स्लोप है बहुत ही नीचे की तरफ है, उनका स्लोप जो है बहुत ही नीचे की तरफ है. फिर देखिए, दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय एलुवाइल डिपॉजिट्स ऑफ रिवर्स. और ये जो प्लेन्स, ये नॉर्दर्न जो प्लेन कैसे बने हैं, जो ऊपर से पहाड़ों से जो नदियाँ बहकर आती है तो वो जो अपने साथ जो मिट्टी बहाकर लेकर आती है उन्हीं के डिपॉजिट से, उन्हीं के जमा होने की वजह से क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं. मतलब पहाड़ से ऊपर से जो हिमाचल से वहाँ से नदियाँ बहती हुई आएगी, उन नदियों की मिट्टी यहाँ जमा होने की वजह से यहाँ क्या बने हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बने हैं. यस, फिर देखिए स्टूडेंट, हैंस दे आर वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर कल्टीवेशन. इसलिए ये क्या है, बहुत ही क्या है, फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ है कृषि करने के लिए, मतलब खेती करने के लिए जो ये लैंड है वो बहुत ही सुटेबल लैंड है. यस, फिर देखिए, दीज प्लेन्स हैव 3 मेन रिवर सिस्टम. ये जो प्लेन्स हैं नॉर्दर्न जो प्लेन्स है, यहाँ 3 रिवर सिस्टम है. फर्स्ट इज इंडस रिवर सिस्टम. फर्स्ट वन इज इंडस रिवर सिस्टम. इंडस रिवर सिस्टम. यस, देखिए इंडस रिवर के अंदर कौन कौन सी जो नदियाँ आ रही हैं, इंडस रिवर, सतलज रिवर, व्यास रिवर, रावी रिवर, चेनाब एंड झेलम. ये रिवर्स कहाँ आ रही है, इंडस रिवर के अंदर आ रही है. इंडस, सतलज, रावी, झेलम, चेनाब एंड व्यास. अब है गंगा रिवर सिस्टम. सेकेंड वन इज गंगा रिवर सिस्टम. देखिए स्टूडेंट्स, यस, इसमें आएगी गंगा, यमुना, चंबल, इंदुस और बेतवा है. और इसके अलावा भी और भी नदियाँ इसमें शामिल है, लेकिन मेन जो रिवर है इसके अंदर वो है गंगा, यमुना, चंबल, इंदुस और बेतवा नदी. थर्ड है ब्रह्मपुत्र रिवर. यस स्टूडेंट, थर्ड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे. यस, तो ब्रह्मपुत्र के अंदर ओनली ब्रह्मपुत्र रिवर ही इंक्लूडेड है. इस सिस्टम के अंदर कौन सी रिवर इंक्लूड है, ओनली ब्रह्मपुत्र रिवर ही इंक्लूडेड है. तो ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो नदियाँ बहती है, इतनी सारी नदियाँ बहने की वजह से ही ये इतनी फर्टाइल लैंड है, मतलब ये इतनी उपजाऊ है कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए या सिंचाई के लिए ये बहुत ही अच्छी लैंड है. इसलिए यहाँ पर जो क्रॉप्स होती है वो बहुत ही अच्छी होती है. यस, फिर देखिए, द नॉर्दर्न प्लेन आर स्प्रेड ओवर. कहाँ तक फैला हुआ है, अब ये हम देखेंगे कहाँ तक स्प्रेड फैला हुआ है. ये देखिए, नॉर्दर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल एंड सम पार्ट ऑफ आसाम. आसाम के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा कुछ नॉर्थ इंडिया का जो नॉर्थ राजस्थान में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, ये उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, उड़ीसा में है एंड वेस्ट बंगाल और बिहार में ये नॉर्दर्न प्लेन्स फैले हुए हैं. यस, उसके बाद हम लोग देखेंगे
स्टूडेंट्स, जो फर्टाइल लैंड, सुटेबल क्लाइमेट, यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन होने के कारण एंड सुटेबल क्लाइमेट होने के कारण एंड सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, यहाँ जो वाटर की सप्लाई है वो भी क्या है, सफिशिएंट है, मतलब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पानी होने की वजह से फॉर एग्रीकल्चर मेड दिस रीजन क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, इसी वजह से यहाँ क्रैडल मतलब होता है सिविलाइजेशन, मतलब सभ्यता का जो जन्म होता है वो मेनली यहीं से, मतलब पुराने पास्ट में क्या होता था, कोई भी जो सभ्यता होती थी वो क्या नदी के आसपास ही डेवलप होती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें कल्टीवेशन के लिए वाटर चाहिए या एग्रीकल्चर के लिए वाटर चाहिए या पीने के लिए चाहिए या अपने जो नॉर्मल डे टू डे वर्क के लिए रिवर चाहिए होता है। तो इसीलिए जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यताएं होती थी वो नदी घाटी पर ही डेवलप होती थी, तो इसीलिए इसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता था, मतलब यहीं से सिविलाइजेशन सभ्यता का क्या होता है, जन्म होता है या उत्पन्न होती है। यस, सिल्ट ब्रॉट बाय रिवर इज कॉल्ड एल्यूवाइल सॉइल, मतलब जो मिट्टी नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, एल्यूवाइल सॉइल, और हिंदी में जलोढ़ मृदा भी बोला जाता है। एल्यूवाइल सॉइल मतलब वो मिट्टी जो नदियों के द्वारा अपने साथ बहा कर लाई गई है। यस, फिर हम थर्ड जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। प्लेट्यू PLATEAU, यस प्लेट्यू देखिए स्टूडेंट्स क्या हो, प्लेट्यू मतलब पठार। जो पर्वत होते हैं वो तो इस टाइप से होते हैं, लेकिन जो प्लेट्यू होते हैं वो होते तो हाइट में ही, लेकिन वो ऊपर से क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं और ये ऊपर से इस कोन शेप में होते हैं, लेकिन ये जो प्लेट्यूज जो होते हैं ऊपर से इस तरह से फ्लैट शेप में होते हैं। यस, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, यस देखिए क्या होते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कहाँ है, पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज है वो क्या है, साउथ साइड में है एंड इज सराउंडेड बाय ओशियन ऑफ 3 साइड, और इसके 3 साइड में क्या है, ओशियंस हैं। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है इसके 3 साइड में क्या है, ओशियन है। इट एक्सटेंड ओवर एन एरिया 1700 किलोमीटर इन लेंथ फ्रॉम राजस्थान टू कन्याकुमारी, 1400 किलोमीटर इन ब्रेथ ऑफ गुजरात टू वेस्ट बंगाल। यहाँ ये बोल रहा है इसका जो एरिया है कहाँ है, 17 किलोमीटर फैली हुई है जो इसका एरिया है, और इसकी जो देखिए राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक, तो राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक तो है ये 1700 किलोमीटर, और यस वेस्ट बंगाल गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो है ये है 1400 किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। यस, इसका जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। कैसा शेप है इसका, ट्रायंगुलर शेप जो है इसका होता है। ये जो पेनिनसुलर जो प्लेट्यूज होते हैं उनका, और इसकी हाइट जो है, जो इसकी ऊंचाई जो है 600 मीटर से 900 मीटर सी लेवल, कितनी है, 600 मीटर से लेकर 900 मीटर तक जो क्या है इसकी एलिवेटेड, मतलब जो ऊंचा है वो 600 से 900 मीटर तक ये क्या है, ऊंचा है। ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का आपके बुक में डायग्राम भी दिया हुआ है, आप देखिए किस तरह से प्लेट्यू मतलब पठार है, ऊपर से आपको फ्लैट दिख रहा होगा, उसके नीचे क्या है, वाटर आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये 3 साइड से किससे कवर रहता है, वाटर से कवर रहता है। यस, फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर स्टूडेंट 77 पर आप लोग देखेंगे, दिस प्लेट्यू रीजन इज सराउंडेड बाय फ्रॉम 3 साइड, इसके 3 साइड से क्या हम देखने को मिलता है इस प्लेट्यू रीजन के, इट इज नॉर्थ आर दी अरावली हिल, इसके जो नॉर्थ साइड में कौन सी हिल्स है, कौन सी पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हैं, विंध्याचल है, सतपुरा हिल्स इन इट्स वेस्ट, इसके जो वेस्ट में क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ और सतपुरा हिल्स कहाँ हैं, इसके वेस्ट में है, आर दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड इट्स ईस्ट आर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो इस ईस्ट साइड में इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से और वेस्ट साइड में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कहा जाता है या बुलाया जाता है। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोग देखेंगे, द मेन रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ जो मेन रिवर्स है, मेन नदियाँ जो है इसके अंदर पेनिनसुलर के अंदर वो है देखिए, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ देखिए, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और तापी और नर्मदा नदियाँ यहाँ बहती है, या ये यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। मेन रिवर्स जो है वो ये है। यस, फिर देखिए द मेन हिल ऑफ दिस रीजन्स आर, इस रीजन की, इस एरिया की जो मेन हिल्स है, मेन पहाड़ियाँ हैं, जो हिल्स हैं वो कौन कौन सी है देखिए, अरावली हिल्स, विंध्याचल हिल, सतपुरा, राजमहल हिल्स, अन्नामलाई ETC, ये इन हिल्स के यहाँ नाम दिए हुए हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, राजमहल और अन्नामलाई। यस, फिर देखिए आउट ऑफ दिस, इसके अलावा जो
अन्नामुड़ाई पीक जो है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ाई पीक उसे बोला जाता है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामुड़ाई पीक। यस स्टूडेंट्स, फिर आप देखेंगे रिवर नर्मदा डिवाइड द पेनिनसुलर इंडिया इनटू 2 पार्ट। जो पेनिनसुलर जो पार्ट है इंडिया का, उसको जो रिवर नर्मदा है, नदी नर्मदा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इस पेनिनसुलर को 2 पार्ट्स में वो जो रिवर है नर्मदा वो क्या करती है, डिवाइड कर देती है। कैसे करती है? सेंट्रल हाईलैंड एंड सर्दर्न लैंड। किस तरह से होगा देखिए। सेंट्रल हाईलैंड विच हैज़ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन इट्स ईस्ट साइड में जो क्या है, छोटा नागपुर का पठार है, एंड द मालवा प्लेट्यू इन इट्स नॉर्थ, और नॉर्थ में कौन सा है, मालवा का पठार है। मालवा प्लेट्यू नॉर्थ में है। द बुंदेलखंड एंड भागेलखंड प्लेट्यू आर ऑल्सो इन दिस रीजन। इसके अलावा जो बुंदेलखंड और भागेलखंड, ये नाम सुने होंगे, इनमें जो प्लेट्यूज़ है, इनमें जो पठार है वो भी इसी रीजन में आते हैं, सेंट्रल हाईलैंड के अंदर। तो ये छोटा नागपुर का पठार ये आपने सुना होगा, मालवा का प्लेट्यू है, बुंदेलखंड, ये सारे नाम सुने होंगे इन जगहों के नाम, तो उन प्लेट्यूज़ की ही ये बात कर रहा है। यह सब देखेंगे सर्दर्न लैंड के बारे में हम लोग। सर्दर्न लैंड इज विच इज़ ऑल्सो नॉन एज ए दक्कन ट्रैप। इसे क्या है, दक्कन ट्रैप। सर्दर्न को जो क्या है, दक्कन का जो पठार है। हम लोगों ने हिस्ट्री में काफ़ी सारी बार ये वर्ड सुना है दक्कन प्लेट्यू की, जो किंग्स थे उन्होंने दक्कन प्लेट्यू पर अटैक किया था और वहाँ के जो रीजन है, वहाँ के एरिया को क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। यस, फिर देखिए दक्कन प्लेट्यू, तो दिस रीजन एक्सटेंड फ्रॉम विंध्याचल इन इट्स नॉर्थ टू सर्दर्न टिप ऑफ पेनिनसुला। तो यहाँ ये बोल रहा है ये जो रीजन है वो कहाँ से, विंध्याचल से लेके इन द नॉर्थ से लेके सर्दर्न टिप ऑफ पेनिनसुला तक ये है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ ये बोल रहा है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू स्लोप फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पेनिनसुलर जो प्लेट्यू, इसका जो स्लोप जो बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इसका स्लोप बना हुआ है। मोस्ट रिवर ऑफ दिस एरिया फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और यहाँ की जो ज़्यादातर नदियाँ कहाँ से बहती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ यहाँ नदियाँ बहती हैं। एंड ईस्ट एंटर इनटू ए बे ऑफ बंगाल, और फिर वो कहाँ जाकर मिल जाती है, लास्ट में बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी में जाकर ये सारी जो रिवर्स है वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। यस, नेक्स्ट देखिए दिस प्लेट्यू रीजन हैज़ मोस्टली वॉल्केनिक। यहाँ जो क्या है, ये वाला जो रीजन, मतलब ये वाला जो एरिया है वो क्या है, वॉल्केनिक एरिया है। मेटमॉर्फिक रॉक्स विच आर स्टोर हाउस ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मिनरल्स। यहाँ जो प्लेट्यू है, तो प्लेट्यू के आसपास ये काफ़ी सारे मिनरल्स, खनिज हमें काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, या काफ़ी सारी रॉक्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। या मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों ही टाइप के मिनरल्स यहाँ अवेलेबल होते हैं। यस, अब हम फोर्थ जो पॉइंट पढ़ेंगे, द कोस्टल प्लेन्स। यस, आवर फोर्थ पॉइंट इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स मतलब जो समुद्र के आसपास का जो एरिया है वो कहलाता है कोस्टल प्लेन। समुद्र के आसपास का जो प्लेन्स होता है ना, बीच वगैरह जो होते हैं, बीच जो होता है या सी शार जो होता है उसे कोस्टल प्लेन बोलते हैं। यस, देखिए द कोस्टल प्लेन आर सिचुएटेड ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू। जो यहाँ बोल रहा है कोस्टल जो प्लेन है वो कहाँ है, ईस्ट और वेस्ट में सिचुएटेड है। जो दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार है, उसके ईस्ट साइड और वेस्ट साइड दोनों ही साइड क्या है, कोस्टल प्लेन्स हैं। These plains are known as ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इन प्लेन्स को क्या बोला जाता है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोला जाता है। यस, रेस्पेक्टिवली दीज प्लेन्स आर सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट एंड अरेबियन सी इन द वेस्ट। यहाँ ये बोला ये जो प्लेन कहाँ तक फैले हैं, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल तक एंड अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी तक एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। और साउथ में इंडियन ओशियन तक ये प्लेन्स फैले हुए हैं, जो ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन्स है वो। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी इन द साउथ। और ये जो कहाँ, कन्याकुमारी जो इंडिया का मेन लैंड है वहाँ पर जाकर ये क्या है, ईस्टर्न और वेस्टर्न जो कोस्टल प्लेन वहाँ जाकर मिल जाते हैं। इसीलिए जो इंडिया का जो मेन लैंड वो किसे बोला जाता है, कन्याकुमारी को बोला जाता है। या सर्दर्न मोस्ट टिप जो है वो कन्याकुमारी को बोला जाता है, क्योंकि ये दोनों ही प्लेन्स यहाँ आकर मिलते हैं इसी भी रीज़न की वजह से। द कोस्टल प्लेन का आपको डायग्राम पे दिख रहा है, जो बीच वाला एरिया है, समुद्र बह रहा है उसके पास में जो बीच है, तो वो वाला एरिया ही क्या कहलाता है, कोस्टल प्लेन कहलाता है। यस, तो कोस्टल प्लेन के अंदर भी हम फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का पढ़ेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम यहाँ देखेंगे।
दे एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ रिवर ऑफ सुवर्ण रेखा टू कन्याकुमारी इन द साउथ। ये कहाँ से, जो सुवर्ण रेखा नदी के माउथ से लेके कन्याकुमारी जो साउथ में है वहाँ तक है, वहाँ तक फैला हुआ है, मतलब ईस्टर्न कोस्टल जो प्लेन है। दे आर 100 किलोमीटर टू 120 किलोमीटर वाइड। इसकी जो चौड़ाई है 100 किलोमीटर से लेके 120 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की। ये जो स्वर्ण रेखा जो नदी से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, दीज प्लेन्स आर फॉर्म बाय द एलुवाइल डिपॉजिट ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स वे आर वेरी फर्टाइल। और यहाँ जो प्लेन्स है, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, तो यहाँ जो ये नदियाँ हैं, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, कावेरी और कृष्णा नदी, इन ये जो अपने साथ मिट्टी बहा कर लाई है, तो वो जो एलुवाइल सॉइल की वजह से यहाँ जो लैंड है, यहाँ जो ज़मीन है वो क्या है, बहुत ही फर्टाइल, मतलब बहुत ही उपजाऊ है, मतलब एग्रीकल्चर के लिए ये लैंड बेस्ट है। तो यहाँ जो एलुवाइल सॉइल कौन डिपॉजिट करती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मैनी लैगून्स आर फॉर्म्ड नियर देयर कोस्ट। इसके अलावा काफ़ी सारे लैगून्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। द चिलिका लेक जो उड़ीसा में है, द पुलिकात लेक आंध्र प्रदेश में आर फेमस अमंग देम। यहाँ जो चिलिका लेक एंड पुलिकात जो लेक है वो फेमस है यहाँ पर। फिर देखिए कहाँ पर, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। फिर देखिए, द नर्दर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट इज़ नॉन एज नर्दर्न सिरास। यहाँ ये बोल रहा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा वाला जो एरिया है, मतलब पुराने टाइम में जो मद्रास, जो अंग्रेजों के टाइम में जो मद्रास रेजिडेंसी थी, तो वो इस एरिया को क्या बोलते थे, नर्दर्न सिरिकास के नाम से जानते थे वो इसे। एंड द सर्दर्न पार्ट इज़ नॉन एज ए कोरोमंडल कोस्ट। और साउथ वाला जो पार्ट है उसे कोरोमंडल कोस्ट बोलते थे, और नॉर्थ वाले पार्ट को नर्दर्न सिरास वो लोग बोलते थे। ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 78 पर आप लोग देखेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब इसी का जो सेकेंड जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। वेस्ट साइड में जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, यस देखिए, द एक्सटेंड फ्रॉम रन ऑफ कच्छ टू कन्याकुमारी। ये कहाँ से फैला हुआ है, रन ऑफ कच्छ, मतलब गुजरात से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। कन्याकुमारी में जाके ऑब्वियसली दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स क्या है, मिल रहे हैं। यस, आर अबाउट 1500 किलोमीटर लॉन्ग। ये कितना लॉन्ग है, 1500 किलोमीटर लॉन्ग है। एंड देयर एवरेज वाइड इज़ अबाउट 64 किलोमीटर। इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 64 किलोमीटर है। द नर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट कॉल्ड कोंकण एंड साउथ का वाला पार्ट, जो इसका जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके को क्या बोलते हैं, कोंकण कोस्ट, और जो साउथ वाले पार्ट है उसे क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। अब क्या डिफरेंस है ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट में, वो हम यहाँ देखेंगे। यस, डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट प्लेस में। यस देखिए, जो ईस्टर्न वाला जो है एक्सटेंड है, ये माउथ ऑफ रिवर, ये सुवर्ण रेखा से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी पर खत्म हो रहा है, और ये जो रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होकर कहाँ पर खत्म हो रहा है, कन्याकुमारी पर खत्म हो रहा है। यस, फिर देखिए 1100 किलोमीटर लॉन्ग है जो ईस्टर्न प्लेन है वो, और जो ये वेस्टर्न जो प्लेन है वो 1500 किलोमीटर लॉन्ग है। फिर ये जो ईस्टर्न है, इनकी जो शार लाइन वो क्या है, मतलब समुद्री जो लाइन है वो स्ट्रेट है, और वेल डिफाइंड बीचेस, यहाँ के जो बीच है वो क्या है, वेल डिफाइंड है, मतलब वेल सिचुएटेड है, या समझ में आते हैं कि हाँ ये बीच है। और ब्रोकन एंड अनइवन शोर लाइन, यहाँ जो शोर लाइन है वेस्टर्न में वो टूटी हुई है, मतलब जो बीचेस है उनका क्लियरली नहीं होता है कि ये बीचेस है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देखेंगे, बिग रिवर्स जो है यहाँ की महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी यहाँ की जो नदियाँ हैं, और यहाँ पर जो है नो बिग रिवर, यहाँ कोई बड़ी नदियाँ नहीं हैं। न्यूमरस शॉर्ट एंड स्विफ्ट स्ट्रीम्स, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो बस जो नदियाँ हैं उनकी छोटी छोटी लहरें जो आती है वो है। फिर देखेंगे द डिवाइड इनटू, इसको जो 2 पार्ट्स है वो एक तो नर्दर्न सिरेकास एंड कारामंडल कोस्ट, और इसको जो डिवाइड किया कोंकण कोस्ट एंड मालाबार कोस्ट में डिवाइड किया गया है। फेमस पोर्ट्स जो है वहाँ पे है विशाखापट्टनम एंड चेन्नई है, और इसमें जो फेमस पोर्ट्स हैं मैंगलोर, कोच्चि और मुंबई है। ये सब हम जो 5th नंबर पे है द इंडियन डेजर्ट या थार डेजर्ट की हम बात करेंगे। इंडियन डेजर्ट या थार का मरुस्थल भी उसे बोला जाता है, जो हमारा रेगिस्तान है उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाइज इन बिटवीन वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर क्या है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, मतलब मरुस्थल जो रेगिस्तान है वो वेस्ट साइड में है। इट इज़ नॉन एज थार डेजर्ट, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसको थार डेजर्ट के नाम से जाना जाता है।
दिस इज़ हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट सैंडी स्ट्रेंचेस लैंड इन इंडिया। ये क्या है, बहुत ही हॉट, बहुत ही गर्म होता है ये, और सैंडी मतलब मिट्टी वाला एरिया होता है। ड्यू टू लेस रेन एंड इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर दिस लैंड हैज़ वेरी लेस वेजिटेशन। यहाँ ये बोल रहा है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, और जो अंडरग्राउंड वाटर मतलब ज़मीन के अंदर भी पानी नहीं होता है, इसलिए यहाँ वेजिटेशन मतलब प्लांट्स वगैरह, ग्रासेस, बुशेज नहीं होती है। वो होती तो वो क्या होते हैं, कांटेदार होते हैं पेड़ हमारे यहाँ जो होते हैं। यस, यहाँ एक ओनली रिवर है, उसका नाम है लूनी नदी, यहाँ पर रेगिस्तान में बहती है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ प्राइमरली स्प्रेड ओवर राजस्थान एंड सम पार्ट ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड गुजरात। यहाँ ये बोल रहा है वैसे तो राजस्थान में, लेकिन हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात के कुछ हिस्सों में भी हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट देखने को मिलता है। यह सब 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड आर 6th एंड लास्ट पॉइंट इज 2 ग्रुप्स ऑफ आइसलैंड। जो 2 ग्रुप है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यस, बिसाइड्स द मेन लैंड ऑफ इंडिया देर आर 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड। या आइलैंड या आइसलैंड के 2 ग्रुप्स हैं इंडिया के। यस, वन ऑफ दिस अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड एंड जो कहाँ पर है, बे ऑफ बंगाल में है, एंड लक्षद्वीप जो है कहाँ पर है, अरेबियन सी में है। यस स्टूडेंट, फर्स्ट विद हम जो देखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बारे में। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन अ ग्रुप ऑफ 572 आइसलैंड। यहाँ पर कितने अंडमान और निकोबार जो 572 आइसलैंड से मिलकर बना है। आउट ऑफ विच 36 आर इनहेबिटेड, जिसमें से 36 आर इनहेबिटेड मतलब वहाँ कोई नहीं रहता, वो एरिया ऐसा या वो जगह ऐसी कि वो कोई रह ही नहीं सकता। फिर देखिए, दीज आइसलैंड आर एक्चुअली द पीक ऑफ सबमर्ज वॉल्केनिक माउंटेन्स। और ये किससे बने हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन से बने हैं, ये वॉल्केनिक माउंटेन से बने हैं। दे इंक्लूड द बैरन आइसलैंड। ये जो आइसलैंड है बैरन मतलब बंजर है, विच हैज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। और यहाँ इंडिया का जो ओनली एक्टिव वॉल्केनो जो है वो यहीं पर ही है, अंडमान एंड निकोबार में। दीज आर आइसलैंड ऑफ वॉल्केनिक ऑरिगन। और ये जो आइसलैंड वो किसके, वॉल्केनिक की वजह से, ज्वालामुखी के फटने से ही ये और जो आइसलैंड्स बने हैं, आइलैंड बने हैं। यस, फिर देखिए लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी एट द डिस्टेंस 220 से लेकर 440 किलोमीटर केरला में जो है लक्षद्वीप इज़ ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। लक्षद्वीप जो बना है वो 36 आइलैंड से मिलकर बना है। दीज आइसलैंड आर मेड ऑफ कोरल पॉल्पीज विच आर टाइनी मरीन एनिमल्स। मतलब जो छोटे छोटे समुद्री जो जीव है उनसे मिलकर ये बना है लक्षद्वीप आइसलैंड। जो समुद्री जो जीव होते हैं उनसे मिलकर बना है। दीज आइसलैंड आर नॉन एज पैराडाइज फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लोग टूरिस्ट काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं लक्षद्वीप में। मिनिकॉय इज़ द लार्जेस्ट आइसलैंड अमंग ऑल। तो लक्षद्वीप जो 36 आइलैंड से बना है तो उसमें जो मिनिकॉय है वो सबसे बड़ा आइसलैंड, ये आइलैंड है। यस, अब हम देखेंगे जोग्राफिक यूनिटी ऑफ इंडिया, जो हमारा एक नेक्स्ट न्यू पॉइंट जो है जोग्राफिक यूनिटी ऑफ इंडिया, हम यहाँ देखेंगे। यस, देखिए, द मेजर फिजिकल डिवीजन टुगेदर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट, इकोनॉमी एंड डिफेंस ऑफ आर कंट्री। यहाँ ये बोल रहा है जो फिजिकल जो डिवीज़न है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको शेप करने में, इंडिया के क्लाइमेट को, इकोनॉमी को एंड डिफेंस ऑफ आर कंट्री, और हमारी कंट्री को। थ्रू मानसून द फिजिकल फीचर इंश्योर द कॉमन साइकिल ऑफ सीजन। यहाँ ये बोल रहा है जो हमारा जो मानसून है वो क्या करता है, यहाँ की जो सीज़न को इंश्योर करता है, लाइक विंटर सीज़न, समर सीज़न, रेनी सीज़न, जो सीजन्स जो आते हैं, एज वेल एज ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट फॉर होल कंट्री। और यहाँ की पूरी कंट्री के लिए जो है वो क्या है, ट्रॉपिकल मानसून है। द नॉर्दर्न एंड द कोस्टल प्रोवाइड द कंट्री विथ फूड एंड रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। जो नॉर्थ वाला है और कोस्टल जो प्लेन्स है वो जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए रॉ मटेरियल्स मतलब कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं, लाइक एंड वी ऑल्सो गेट रिच मिनरल फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेट्यू। और जो प्लेट्यूज जो पठारी वाला इलाका है जो हमने पढ़ा था दक्कन प्लेट्यूज के बारे में, वो प्लेट्यू वाला जो एरिया है वो मिनरल्स प्रोवाइड करता है विच ग्रेटली हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। तो ये जो प्लेट्यूज है, ये प्लेन्स है, ये हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, अंडमान और निकोबार में सुनामी आई थी 2004 में, वो यहाँ बताया हुआ है। अर्थक्वेक जो आया था उसके बारे में बताया हुआ है। ये सब जोग्राफिकल फीचर्स, आप जोग्राफिकल टर्म आप लोग देखेंगे। ये स्टूडेंट, दक्कन ट्रेप, तो द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू, जो दक्कन प्लेट्यू का पार्ट है जो किससे बना हुआ है, मेड अप ऑफ लावा से बना हुआ है, वो दक्कन ट्रैप कहलाता है। डेल्टा जो एक ट्रायंगुलर पीस जो बनता है ट्रायंगल शेप में माउथ ऑफ रिवर, रिवर के माउथ पर।
ड्यून्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वैलीज फॉर्म इन शिवालिका रेंज में जो पहाड़ियाँ उन्हें ड्यून्स बोला जाता है। ग्लेशियर्स जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वो। लैगून शैलो सॉल्ट वाटर लेक अलॉन्ग सी कोस्ट मतलब जिनमें सॉल्ट मिक्स होता है और जो सी कोस्ट पर बनती है लैगून्स। पेनिनसुला जो 3 साइड से किससे कवर होता है, वाटर से, वो कहलाता है पेनिनसुला। अब है सब कॉन्टिनेंट मतलब ए बिग जोग्राफिकल यूनिट और विच स्टैंड आउट डिफरेंटली फ्रॉम रेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट मतलब पूरे कॉन्टिनेंट्स में उसे डिफरेंटली अलग से देखा गया है बाकी बचे हुए कॉन्टिनेंट से। जैसे एशिया में इंडिया को एक अलग ही उससे देखा गया है तो वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। यस स्टूडेंट्स, कम टू दी एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज इज MCQs। फर्स्ट MCQ, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय रिवर वाटर 3 साइड। 3 साइड जिसके वाटर होता है तो पेनिनसुला। इंडिया इज लोकेटेड एंटायरली इन, तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। स्लो मूविंग रिवर ऑफ स्नो एंड आइस, तो उसे ग्लेशियर बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आइसलैंड कहाँ है, जो बे ऑफ बंगाल में है तो अंडमान एंड निकोबार। सर्दर्न मोस्ट टिप कौन सा है तो कन्याकुमारी। यस स्टूडेंट्स, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ट्रू एंड फॉल्स। इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री, तो फॉल्स है ये। द माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में, ट्रू है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ दक्कन प्लेट्यू इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट, फॉल्स। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर जनरली नैरो, तो ये ट्रू है। ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया इज लक्षद्वीप आइसलैंड, इज फॉल्स। सिर्फ क्या लक्षद्वीप ही आइसलैंड है, नहीं, तो अंडमान एंड निकोबार भी आइसलैंड है, तो 2 आइसलैंड्स है, ओनली 1 आइसलैंड नहीं है। यस, कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द कॉलम। फर्स्ट द डेजर्ट जो कहाँ लोकेटेड है, जो पार्ट ऑफ इंडिया, तो थार का डेजर्ट बोलते हैं। द ह्यूज टाइडल वेव्स जनरेटेड बाय अंडर वाटर अर्थक्वेक, तो उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। जो पानी के अंदर जो लहरें आती है, पानी के अंदर जो तूफान आता है उसे क्या बोलते हैं, सुनामी। द प्लेस वेयर द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट, जहाँ ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, उस प्लेस को बोलते हैं। जहाँ श्रीलंका यहाँ लिखा हुआ है, वैसे कन्याकुमारी लेकिन वो श्रीलंका को अटैच कर रहा है इसलिए। फिर देखिए, द आइसलैंड कंट्री लोकेटेड इन साउथ ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री लोकेटेड है तो श्रीलंका। यस, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, राजस्थान है। यस, तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज इज कंप्लीट, नाउ योर पार्ट सेकंड इज कंप्लीट। तो आर चैप्टर 7 इज कंप्लीट स्टूडेंट्स। आपको इसको वीडियो को वॉच वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।